आज ना मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपका क्या टेक है इस पे। जो भी आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, जो भी चीज़ें चल रही है, जब बोला जा रहा है कि बीएचएमएस डॉक्टर्स ऑफिशियली लीगली एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते और सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों को पूरी तरीके से रोकने की, हमारी प्रैक्टिस बंद करने की लीगली कोशिश कर रहे हैं। आपका टेक क्या है? देखो, मेरी बैच में ना देयर वर 100+ स्टूडेंट्स, राइट। उसमें से कुछ 4-5 ही लोग हैं जो प्योर होम्योपैथी कर रहे हैं, बाकी सब तो लगे पड़े हैं, जीपी कर रहे हैं, आरएमओ बन के काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। और बड़ी पेनफुल बात है, पर मुझे वो आप तक पहुंचानी है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है नाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ पेशेंट, लाइफस्टाइल डिसीज वाला या क्रॉनिक केस वाले, जो सिम्टम्स को यूज टू हो जाता है ना, जिसे अभी फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये पेन है और ये मैं पेन को यूज टू हो गया हूं, ये समझ में नहीं आता ना पेशेंट को। वैसे आप बिहेव कर रहे हो। अगर आप एज अ आरएमओ काम करते हो ना हॉस्पिटल में, क्या आपको उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही सैलरी दी जाती है जितनी एक एमबीबीएस आरएमओ को दी जाती है? जनरली मैंने जो मेरे स्टूडेंट से सुना या फिर मेरे दोस्तों से सुना, व्हेन दे वर्क एज आरएमओ उनको ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलती। तो क्या आपको पिंच नहीं होता? क्या पत्थर बन चुके हो, यूज टू हो चुके हो इस डिसरिस्पेक्ट से? फर्क नहीं पड़ रहा? भूल गए हो कि आपके नाम के आगे जो प्रीफिक्स लगाते हो DR, ये DR आपने अर्न की हुई बात है। आप इंटेलिजेंट हो, आप टैलेंटेड हो, डॉक्टर ये प्रीफिक्स हर कोई नहीं लगा सकता, आप लगा सकते हो क्योंकि आपने अर्न किया हुआ है। भूल गए हो? क्यों कर रहे हो? डर रहे हो कि होम्योपैथी इज वेरी डिफिकल्ट, कैसे करूंगा, कैसे आएंगे पेशेंट, मेरा प्रैक्टिस कैसे ग्रो करेगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, इस चीजों का टेंशन है आपको, ये सारी बातें दिमाग में है और डर रहे हो और प्रिफर कर रहे हो कि डिसरिस्पेक्ट सहन कर लूंगा, फर्क नहीं पड़ता बेइज्जती से मुझे, पर एलोपैथी करूंगा। इजी है ना? इजी है, इतनी इजी है ना कि कोई भी कंपाउंडर है ना 10-12 दिन में सीख लेता है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है ना, फिर भी वो कंपाउंडर डॉक्टर के बिना क्लिनिक चला लेता है ना। अपने आप को बहुत छोटा बना के रखा है ना आपने। बहुत पेनफुल है ये, पर ये पेन, ये सोच के समझ के मुझे इतना बुरा लग रहा है। आपको नहीं लग रहा क्या अपनी हालत पे? बोलो। या फिर ऐसे सोच रहे हो कि यार ये लीगल स्टेप्स कब लेंगी गवर्नमेंट, है ना? मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरी जीपी प्रैक्टिस बंद कर देंगे ये लोग। ठीक है, जो भी सोच रहे हो, पर व्हाट आई विल टेल यू, स्टे ट्रू। आप बीएचएमएस हो ना, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन हो ना, अपनी होम्योपैथी प्रैक्टिस करो ना भाई। डर किस चीज का है? आज एक डॉक्टर ने जो फोन करके मुझे पूछा था कि मेंटल से मुझे डर लगता है, मेंटल की प्रैक्टिस मुझे नहीं जमती, ये माइंड कैसे पकड़े। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको जो सिखाऊंगी ना, उस लेक्चर के बाद मैं आपसे पूछूंगी, फिर बताना कि ये माइंड समझना इतना डिफिकल्ट है क्या। हम लोग रेपर्टरी का साइज देखते हैं, रूब्रिक्स पढ़ते हैं और हम लोग डर जाते हैं कि ये क्या है भाई, ये कैसे दिखेगा। ड्रग्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये समझ में कैसे आएगा। वो मटेरियल मेडिका अलग है, यूजफुल है, पर अलग है। मैं आपको क्लिनिक में जो चीजें दिखती है ना, पेशेंट कैसे बोलता है, क्या से है, कैसे पकड़ना है, वो सिखाते हूँ। और ये मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे और इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट देना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि अरे उस टाइम तक क्यों वेट करना जब कोई एक्चुअल में एलोपैथी प्रैक्टिस आपको करने ही ना दे। आप बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन हो ना, होम्योपैथ हो, शान से होम्योपैथी प्रैक्टिस करो। अभी बहुत अच्छे दिन है होम्योपैथी के लिए, सच्ची। नंबर दे रही हूँ, व्हाट्सएप करना, डिटेल भेजूंगी, लाइव सेशन ले रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, रिकॉर्डेड कोर्स है मेरे, पर मैं फिर भी लाइव सेशन ले रही हूँ। 15 तारीख से, 15 अगस्त से नई बैच शुरू हो रही है, शिद्दत से सिखा रही हूँ, पूरा A to Z ABC से शुरू करूंगी। आपको कुछ नहीं आता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके करियर में कितना क्यों ना गैप हो, कितने सालों में आपने बुक्स टच क्यों ना करी हो, पर अगर आपको सीखना है, मास्टर बना के छोड़ूंगी। व्हाट्सएप करना, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। और इजी वे में लो। कोई एक, ऐसा लगता है ना कि पूरी कैसे सीखूं, एक कोई तो टारगेटेड एरिया स्पेसिफिक जो आपको पसंद है सिलेक्ट कर लो। पेडियाट्रिशियन बनना चाहते हो, होम्योपैथिक पेडियाट्रिशियन, किड्स का वो सीखना है तो वो बताओ, किड्स के रेमेडीज सिखाऊंगी। पर मुझे चाहिए कि यार सीखो भाई सीखो, एलोपैथी को छोड़ दो, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बहुत इजी है, इजी मैं बनाऊंगी, बताऊंगी आपको। तो ये फालतू की डिसरिस्पेक्ट आप डिजर्व नहीं करते। यू डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, यू वैल्यू योर सेल्फ, लर्न दिस easily practically implementable homeopathy. I'm there to help you.